चुकी है मित्रों। आज समाजवादी पार्टी के पास वोट नहीं है, आज समाजवादी पार्टी के पास ठेकेदार है, ठेकेदार। जो चुनाव नहीं था, जब ये सरकार में थे तो एक इन्होंने ठेकेदारी की व्यवस्था बनाई थी और वो ठेकेदारी की ऐसी व्यवस्था थी कि इस लोकसभा क्षेत्र में आने वाला कोई भी ठेका, चाहे रोड का ठेका हो, चाहे गली का ठेका हो, चाहे खनन का ठेका हो या कोई भी ठेका हो, एक ही लोगों को दिया जाता था और फिर जब चुनाव आता था तो उन्हीं ठेकेदारों को वोटों का ठेका दिया जाता था। आज ऐसे वोटों के ठेकेदार, वोटों के सौदागर आज वोटों लोकसभा सीट और विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मुझे एक बार फिर से दिव्यापुर में आकर के कन्नौज लोकसभा क्षेत्र से जुड़े हुए आप सभी मतदाताओं के साथ संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव 2024 दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए हम सबको चुनाव करना है और कन्नौज को चतुर्थ चरण में अवसर प्राप्त हो रहा है। बहनों भाइयों, मैं आप सबका आभारी हूं कि 2019 में एक महागठबंधन को तोड़ करके आपने जुझारू नेता को अपना सांसद बनाकर के देश की संसद में भेजा। सांसद कैसे होना चाहिए? एक सांसद के रूप में संसद से लेकर के संसदीय क्षेत्र तक उनकी उपस्थिति आपके बीच में रही। और मैंने भाइयों, ऐसे लोगों को जो सुख में दुख में सम और विषम परिस्थिति में आपके साथ रहे, वही सच्चा नेता है, जनता का वही सच्चा सेवक है। और श्री सुब्रत पाठक ने लगातार आपके बीच में रहकर के उपस्थिति का एक रिकॉर्ड बनाया है और इसीलिए आज हम सब एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल, राष्ट्रीय लोकदल, राजभर पार्टी, इन सब दलों ने मिलकर के समर्थन देकर के श्री सुब्रत पाठक को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाकर के कन्नौज की जनता के लिए सेवा के साथ फिर से मिला। कैसे भगवान राम का सूर्य किरण हो रहा था, क्या बोलेगा थी, कोई दुनिया में थी क्या? भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई और काम कर पाता क्या कांग्रेस सपा के लोग कर पाते क्या बसपा के लोग कर पाते क्या? और जो काम पिछले 10 वर्ष में मोदी जी ने दुनिया के अंदर देश का सम्मान हुआ, देश की सुरक्षा सीमाएं सुरक्षित नहीं है। अब कोई हमारी सीमा में घुसपैठ नहीं कर सकता। बहनों भाइयों, आतंकी घटना भी नहीं होती है, नक्सलवाद और आतंकवाद को नियंत्रित कर दिया गया। अब तो कहीं जोर से पटाखा भी फटेगा ना तो सबसे पहले पाकिस्तान सफाई देता है, कहता मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि से मालूम है मेरा हाथ है।
वाले थे, समाजवादी पार्टी के भाजपा के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी। और आतंकवादियों का मुकदमे जो थे उन मुकदमों को समाजवादी पार्टी समाप्त कर रही थी। आतंकवादियों ने कौन से घटनाएं की बीजेपी ने? उसने सबसे पहली घटना थी अयोध्या में राम जन्मभूमि पर हमला, काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला, रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर हमला, अयोध्या वाराणसी और लखनऊ की न्यायालयों में हमला। आस्था मंदिर हार हो रहा था और साथ साथ न्यायपालिका पर भी और सुरक्षा बलों पर भी और समाजवादी पार्टी के उस देशप्रेमी के साथ इन आतंकवादियों के मुकदमों को वापस ले रहे थे। और न्यायालय ने टिप्पणी की थी, न्यायालय ने कहा था, समाजवादी पार्टी के खिलाफ टिप्पणी की थी, कहा था आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लोगे, कल इन्हें पद्म पुरस्कार से नवाजोगे, देश के अंदर क्या संदेश जाएगा, आम जनता की सुरक्षा का क्या होगा। और बहनों भाइयों, न्यायालय ने समाजवादी पार्टी को रोका था। तो आतंकवाद के समर्थक होंगे क्या? उनको समर्थन देंगे क्या? क्या उनको समर्थन देकर के बात करेंगे अपने आने वाली पीढ़ी को, वर्तमान पीढ़ी को असुरक्षित करेंगे क्या? बहनों भाइयों, एक तरफ समाजवादी पार्टी कांग्रेस के विरुद्ध और दूसरी तरफ आतंकवाद समाजवादी पार्टी की सरकार के समय प्रदेश में दंगे होते थे, लगातार दंगे, हर दूसरे दिन दंगे, महीनों महीनों कर्फ्यू। 7 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई कर्फ्यू नहीं लगा। और बहनों भाइयों, दंगा और कर्फ्यू की बात तो दूर, एक तरफ अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए और दूसरी तरफ जितने बड़े बड़े माफिया थे, ये राम सत्य है कि यात्रा नहीं करनी। अब यही पीड़ा है समाजवादी पार्टी। और शोभा पाठक कह रहे थे ना कि बाबूजी सरदेव कल्याण सिंह जी का पूरा जीवन प्रदेश के विकास के लिए समर्पित था, राम जन्मभूमि के लिए समर्पित था। उनकी मृत्यु हुई, समाजवादी पार्टी के लोगों ने एक भी शब्द संवेदना की व्यक्त नहीं की। जबकि मुलायम सिंह जी की मृत्यु हुई थी, मैं स्वयं, मेरे प्रदेश अध्यक्ष, हम लोग उनके गांव में श्रद्धांजलि देने के लिए, क्योंकि ये पूर्व मुख्यमंत्री थे। लेकिन सरदेव बाबूजी कल्याण सिंह जी का जन्म हुआ, समाजवादी पार्टी ने एक भी शब्द नहीं व्यक्त किया। बहनों भाइयों, वही अभी हाल ही में कुख्यात माफिया जो तमाम लोगों की हत्या का अपराधी था, उसकी मौत होती है और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष वहां फतिया तोड़ने के लिए उसके घर होते हैं। क्या हाल है इन लोगों का? यानी आपके नेता बाबूजी कल्याण सिंह जी दिवंगत हो गए तो संवेदना के शब्द में एक माफिया मर जाए तो माफिया के मरने पर घड़िया में आंसू बहाने के लिए जाते हैं, क्योंकि माफियाओं को पाला इसी समाजवादी पार्टी ने था, जो यहाँ के व्यापारियों के लिए, यहाँ के उद्यमियों के लिए, यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ की बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा थे। वही माफिया और अपराधियों को ये लोग अपने गले का हार बना करके पूरे देश में तांडव मचाते थे। और इसलिए बहनों भाइयों, आज हम सब आपसे कहने के लिए आए हैं, मोदी जी ने विकास किया है, हाईवे, रेलवे, मेडिकल कॉलेज, आपके औरैया में भी मेडिकल कॉलेज बना है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना, देश के अंदर IIT, IIM, एम्स, ट्रिपल IIT, NIT, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, इनका एक संचालन चाहा है। और समाजवादी पार्टी ने तो कन्नौज में बने हुए मेडिकल कॉलेज का ही नामकरण बदल दिया था। और तो हमने जब मैं पिछली चुनावी कन्नौज गया था, श्री सुब्रत पाठक से सीमा सामने मुझसे कहा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पे मेडिकल कॉलेज का नामकरण था, समाज
समाजवादी पार्टी ने हटाया है और बाबा साहब देश के संविधान के शिल्पियों के नाम पे फिर से होना चाहिए। और बहनों भाइयों को भी बताते हुए प्रसन्नता है कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नामकरण फिर से बाबा साहब